जानते हैं सेक्स इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द है। स्टडीज के अकॉर्डिंग ज्यादातर पॉर्न यूजर्स 12 से 17 साल के बच्चे हैं। पॉर्न देखना इंडिया में इलीगल नहीं है। जो टीनेजर्स और यंगस्टर्स पॉर्न एडिक्ट होते हैं उनमें क्राइम करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। हर साल अप्रॉक्सीमेटली 11,000 अडल्ट फिल्म्स रिलीज होती हैं। 2006 में वर्ल्ड पोर्नोग्राफी रेवेन्यू $97 बिलियन था, जो कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, ईबे, याहू, एप्पल और नेटफ्लिक्स के कंबाइंड रेवेन्यू से भी ज्यादा था। पॉर्न देखने का एडिक्शन होना उतना ही खतरनाक है जितना कि हीरोइन, कोकेन या किसी और ड्रग्स का एडिक्शन। हाई रेप क्राइम रेट्स की वजह से इंडिया को पूरे वर्ल्ड की रेप कैपिटल माना जाता है। यहाँ हर रोज लगभग 93 औरतों का रेप किया जाता है। पॉर्न देखने के फर्स्ट एक्सपोजर की एवरेज एज 12 साल है। एक एस्टिमेट के हिसाब से 18 साल से कम उम्र के बच्चों में 90% बॉयज और 60% गर्ल्स आर एक्सपोज टू पोर्नोग्राफी। हमारे कल्चर में कई तरीके के रेप मिथ्स में से एक सेंसलेस नोशन है दैट समहाउ women enjoy being raped, want to be raped और आर आस्किंग फॉर इट। नमस्कार दोस्तों, हमें पोर्नोग्राफी से प्रॉब्लम नहीं है। 18 साल की उम्र से ऊपर की यूथ अगर पॉर्न देखे तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है बच्चों के और टीनेजर्स के पॉर्न देखने से और उसके एडिक्शन से। बिलीव मी, पॉर्न एडिक्शन बच्चों की पूरी जिंदगी खराब कर सकता है। दूसरी बात, नॉर्मल पोर्नोग्राफी से भी प्रॉब्लम नहीं है। एक्सट्रीमली वायलेंट पोर्नोग्राफी, रेप और रिवेंज पोर्नोग्राफी से प्रॉब्लम है। तो आज के टॉपिक का स्पेसिफिक मुद्दा है दैट वायलेंट हार्डकोर पोर्नोग्राफीज एडिक्शन लीड्स टू रेप एंड अदर सेक्सुअल क्राइम्स। यानी कि टीनेजर्स में लगातार इस तरह की ब्रूटल और हार्ड पॉर्न्स देखकर एग्रेशन, डिस्क्रिमिनेशन और विमेन के अगेंस्ट इनह्यूमन नेचर डेवलप होता है, जो कि बड़े होकर उन्हें क्रिमिनल बना सकता है। आगे अब मैं इस वीडियो में फैक्ट्स के साथ इस बात को प्रूव करूंगी। एंटी पोर्नोग्राफी फेमिनिस्ट कैथरीन मैकिनन तो यहाँ तक मानती हैं कि पोर्नोग्राफी को प्रोड्यूस करना प्रोस्टिट्यूशन और ट्रैफिकिंग की ही एक फॉर्म है, सिविल राइट्स का वायलेशन है, साथ ही औरतों के खिलाफ वायलेंस और टेररिज्म है। ये मानती हैं कि पॉर्न्स कंजप्शन की वजह से रेप होते हैं। मैकिनन आर्ग्यू करती हैं कि पॉर्न्स में विमेन बाय चॉइस नहीं है बल्कि लैक ऑफ चॉइसेस की वजह से हैं। साथ ही 2015 में 7 देशों की 22 स्टडीज का एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि इंटरनेशनली पोर्नोग्राफी कंजप्शन का रिलेशन बढ़ते सेक्सुअल एग्रेशन के केसेस के साथ है। रिसर्च हमें बताती है कि जो आदमी ऑलरेडी सेक्सुअली एग्रेसिव है और साथ में बहुत ज्यादा सेक्सुअली एग्रेसिव पोर्नोग्राफी भी देखता है, उसके सेक्सुअल क्राइम करने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। एक स्टडी में 11 से 16 साल की उम्र के 241 लड़कों में से 120 लड़कों ने पॉर्न देखने के बाद कहा कि उन्हें वो रियलिस्टिक लगी और 106 लड़कों ने कहा कि पॉर्न देखकर उन्हें ट्राई आउट करने के आइडियाज मिले। अब आप लोग खुद सोचो कि बच्चों के दिमाग पर पॉर्न्स का लॉन्ग टर्म इफेक्ट कितना खतरनाक होगा। इंटरनेशनल लेवल पर एक फेमस इंटरनेट सेफ्टी एक्सपर्ट डोना राइस ह्यूज ने अपनी रिसर्च में पाया कि अगर 14 या उससे कम उम्र के लड़कों को लगातार पोर्नोग्राफी के कांटेक्ट में रखा जाए तो वे बलात्कार जैसे अपराध में शामिल हो सकते हैं। फिर इस एक्सपर्ट ने कन्विक्टेड चाइल्ड मोलेस्टर्स की स्टडी का हवाला देते हुए कहा कि लड़कियों को मोलेस्ट करने वाले 87% लड़कों ने माना है कि जो क्राइम उन्होंने किया है उसमें उनके रोज पोर्नोग्राफी देखने का एक बहुत बड़ा रोल था। ह्यूज ने आगे यूएस की एक स्टडी के रिजल्ट को डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि अगर मेल अडल्ट्स को 6 हफ्ते के लिए पॉर्न दिखाई जाए तो उनमें नेगेटिव एट्रीब्यूट्स दिखने लगेंगे, जैसे कि रेप को एक क्राइम ना समझना, सेक्सुअलिटी के बारे में एक डिस्टॉर्टेड परसेप्शन होना और वायलेंट पोर्नोग्राफी देखने के लिए उत्सुक रहना। अब जो मैं एग्जांपल दूंगी उससे आप लोग 100% रिलेट करेंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक फीमेल डॉक्टर के रेप और मर्डर केस के बारे में तो हम सब जानते हैं। पुलिस ने बताया कि इस केस का मेन अक्यूज्ड संजय रॉय वायलेंट पोर्नोग्राफी से एडिक्टेड था और उसके मोबाइल फोन में ये वायलेंट कंटेंट मौजूद है। संजय की 4 शादियां हो चुकी हैं और उसे एक वुमेनाइजर के रूप में जाना जाता है, मतलब ऐसा आदमी जिसको बहुत सारी औरतें पसंद होती हैं और उनके साथ उसके शॉर्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप्स भी होते हैं। इसके बाद पुलिस ने ये भी बताया कि जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट संजय रॉय के मोबाइल से मिले हैं वो काफी डिस्टर्बिंग और वायलेंट हैं। फिर बोले कि हम उसके स्टेट ऑफ माइंड के बारे में जानकर सरप्राइज्ड हैं क्योंकि ऐसे मोबाइल में ऐसी चीजें देखना काफी अननेचुरल है।
अपनी पत्नियों को फिजिकली अब्यूज करने की भी उसकी हिस्ट्री रही है। साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्पशायर के हिसाब से जिन देशों में सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी स्ट्रीमिंग होती है वहां रेप केसेस भी सबसे ज्यादा हैं। यहाँ तक कि कुछ रेपिस्ट ने तो खुद कन्फेस किया है कि वे रेप करने से पहले पोर्नोग्राफी से इन्फ्लुएंस हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, मनोज गुड़िया रेप केस में मनोज ने कन्फेस किया कि उसने गुड़िया का ब्रूटल मर्डर करने से पहले पॉर्न देखी थी। साथ ही साल 2012 में हुआ एक 23 साल की स्टूडेंट का गैंग रेप भी इसी बात का सबूत है कि पोर्नोग्राफी रेप को प्रमोट करती है, क्योंकि अपराधी ने वायलेंट पोर्नोग्राफिक वीडियोस देखने के बाद ही लड़की का रेप किया था। ऐसे साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने रेप करने वालों की काउंसलिंग की है वो बताते हैं कि सेक्सुअल एग्रेशन का एक बड़ा रीजन है पॉर्न एडिक्शन। इसके बाद जब गुजरात के एक लड़के को अपनी मां का रेप करने के लिए अरेस्ट किया गया तो उसने कन्फेस किया और बताया कि रेप करने से पहले वो पॉर्न देख रहा था। ये सारे एग्जाम्पल्स प्रूव करते हैं कि वायलेंट पॉर्न्स कहीं ना कहीं इंडिया में रेप कल्चर को प्रमोट करती हैं। रिसर्च बताती है कि पोर्नोग्राफी के अलावा फाइनेंशियल फ्रस्ट्रेशंस, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशंस, ड्रग्स का इन्फ्लुएंस, अल्कोहल और खुद को सुपीरियर दिखाने की अर्ज बलात्कार जैसे अपराधों को करने के लिए पुश करती हैं। वजह कुछ भी हो, लेकिन ऐसे रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लगभग 88% पॉर्न सीन्स में फिजिकल एग्रेशन दिखाया जाता है, 48% में वर्बल एग्रेशन जरूर होता है और 94% पॉर्न्स में केवल और केवल औरत को ही टारगेट किया जाता है। पॉर्न वीडियोस में मेल्स को डोमिनेंट, सुपीरियर और फीमेल्स को सबमिसिव और ओबीडियंट दिखाया जाता है। इस गलत नजरिए की वजह से फिर औरतों के साथ रियल लाइफ में भी सेक्सुअल वायलेंस होता है। मोस्ट पॉर्न वॉचिंग कंट्रीज में इंडिया तीसरे नंबर पर आती है और हाईएस्ट रेप क्राइम कंट्रीज में चौथे नंबर पर। वायलेंट पोर्नोग्राफी के अलावा रेप और रिवेंज पोर्नोग्राफी भी पोर्नोग्राफी का सब जॉनर है, जिसमें काफी सारा वायलेंस दिखाया जाता है। रेप पोर्नोग्राफी में या तो रेप को फेक किया जाता है या फिर रेप विक्टिम से फोर्सफुली कंसेंट फॉर्म पर साइन कराकर एक्चुअल रेप दिखाया जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि रियल रेप पोर्नोग्राफी को क्रिएट करना उन देशों में सेक्स क्राइम है जहां रेप इलीगल है। क्राइम स्टैटिस्टिक्स 2020 के हिसाब से विजयवाड़ा सहित कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में 220 रेप केसेस सामने आए थे, जिनमें से मेजॉरिटी ऑफ अक्यूज्ड माइनर्स थे और इन्होंने कन्फेस किया कि हमने पॉर्न देखने के बाद रेप किया था। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने भी क्लेम किया कि जो माइनर्स बहुत ज्यादा पॉर्न देखते हैं वो एग्रेसिवली बिहेव करते हैं। विशाल इंडला नाम के एक रिनाउंड साइकियाट्रिस्ट ने भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट को ही सेक्सुअल क्राइम्स के बढ़ने का कारण बताया है। साथ ही लैक ऑफ पेरेंटल सुपरविजन को एक और कारण बताया। उन्होंने अपने बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज को मॉनिटर करने की जरूरत बताई, स्पेशली तब जब वो गूगल, यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट चला रहे हों। इन पॉर्न्स में एक कपल के बीच कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं दिखाया जाता, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट दिखाया जाता है, वायलेंस और रेप तक दिखाया जाता है, जो कि सेक्सुअल हार्म को नॉर्मलाइज कर रहा है, जिसकी वजह से मेल एडोलेसेंट्स को ऐसा लगने लगता है कि अपने पार्टनर को वायलेंटली और एग्रेसिवली ट्रीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असलियत में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पोर्नोग्राफी को अपोज करने वाले लोगों के दो ग्रुप्स पिछले कई सालों से एक्टिव हैं। पहले वो जो रिलीजियस मॉरलिस्ट हैं और इनके हिसाब से पोर्नोग्राफी रिलीजियस वैल्यूज का वायलेशन है और एक ऑफेंस है। दूसरा ग्रुप है फेमिनिस्ट का, जिनके हिसाब से पोर्नोग्राफी सही नहीं है क्योंकि पॉर्न्स में मेन के सेक्सुअल प्लेजर के लिए औरतों का सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन किया जाता है, यहाँ तक कि सेक्सुअल वायलेंस को भी ग्लोरीफाई किया जाता है। फेमिनिस्ट हार्डकोर पोर्नोग्राफी का कड़ा विरोध करते हैं और उनके पॉइंट ऑफ व्यू में ये एकदम क्लियर है कि पोर्नोग्राफी रेप को प्रमोट करती है। 30 साल पहले एक राइटर ने एक फेमस फ्रेज दिया था that pornography is the theory and rape is the practice. I think I have given you enough evidences to believe that violent pornography has a role in real life sexual crimes, like especially rapes and many others. मेरी रिसर्च या मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि 100% रेप सिर्फ पॉर्न्स या वायलेंट पॉर्न्स को देखने की वजह से ही होते हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर 1% भी वायलेंट पोर्नोग्राफी लिटरली रेप या ऐसे किसी माइंडसेट को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, देन व्हाई नॉट टू टॉक अबाउट इट। हालांकि जहां एक तरफ पॉर्न्स को रेप के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ काफी सारे ऑब्जर्वर्स और स्कॉलर्स ऐसा नहीं मानते। ये लोग रेप पर पोर्नोग्राफी के इल इफेक्ट्स को नहीं मानते। धन्यवाद। जय हिंद।